राष्ट्र मना रहा है कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने शहीदों के अदम्य साहस को याद करते हुए दी श्रद्धांजलि। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 100% रहा। 2,21,000 से अधिक विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। पानीपत जिले के गांव पट्टी कल्याणा की कोमल ने हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम किया रोशन। परिजनों में खुशी का माहौल। और सावन माह के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने शिवालयों में किया जलाभिषेक। व्रत रखकर की सुख शांति की कामना। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर युद्ध में शहीद हुए वीरों का स्मरण कर रहा है। आज के दिन 1999 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल क्षेत्र पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों से खाली कराया था। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के बारामूला डैगर वॉर मेमोरियल पर उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि जिन सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया, उन्हें राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हम उनके बलिदान को याद कर रहे हैं, हम उनकी वीरता को याद कर रहे हैं। आज कारगिल विजय दिवस पर उन सभी को श्रद्धांजलि जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए कारगिल में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी बहादुरी हमें हर एक दिन प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पिछले साल की मन की बात का एक अंश भी साझा कर रहा हूं। और आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी साझा किए। को अक्षुण्ण बनाए रखने में कारगिल युद्ध के दौरान जिन हमारे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, मैं उनके प्रति तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कारगिल विजय दिवस पर कारगिल योद्धाओं को नमन किया है। उन्होंने एक संदेश में कहा कि भारतीय सैनिक देश और देशवासियों के प्यार के लिए अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान हेतु सदैव तत्पर रहता है। सैनिकों का ये जज्बा हर भारतवासी को गौरवान्वित करता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर कहा कि आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर उन महान कारगिल नायकों को नमन जिन्होंने देश की रक्षा, शांति व स्वाभिमान के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। झज्जर जिले में कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर शहीद योद्धाओं को जिला प्रशासन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपायुक्त ने बाल भवन परिसर में स्थित कारगिल शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए शहीदों की शहादत को सलाम किया। उन्होंने शहीद रणबांकुरों की युद्ध वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया।
इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि कारगिल युद्ध में झज्जर जिले के 11 वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने युवा पीढ़ी को वीर शहीदों के बलिदान से देशभक्ति की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। जो जवानों ने साथ दी उनमें से 9 की वीरांगनाएं आज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक इस दुनिया में नहीं है और एक जो वीरांगना है वो आज कारगिल जा रही है। तो हमारी तरफ से जो भी जिला प्रशासन की तरफ से आज हम उनको नमन करते हैं, जो हमारे जाबाज शहीद थे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, और जो परिवार थे जिन्होंने अपना बहुत बड़ी कुर्बानी परिवारों ने भी दी है। तो उनके लिए जितना हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार जितना कर पाएँ उतना कम है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा का परिणाम आज घोषित किया गया। इस परीक्षा का परिणाम 100% रहा। परीक्षा परिणाम 30-10-60 के आनुपातिक फार्मूले पर घोषित किया गया है। परीक्षा परिणाम बोर्ड वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ये परीक्षा अप्रैल में आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जा सकी। शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा में कुल 2,21,263 विद्यार्थी पास हुए हैं, जिनमें 1,14,416 छात्र व 1,06,847 छात्राएं पास हुई। इस बार इस परीक्षा में 2,27,585 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा देनी थी। आज 2,21,263 परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जा रहा है, जिसमें 1,14,416 छात्र हैं और 1,06,847 छात्राएं हैं। उन सबका परीक्षा परिणाम 100% रहा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस फार्मूले के आधार पर 30% अंक 10वीं, 10% अंक 11वीं और 60% अंक 12वीं कक्षा के आधार पर वार्षिक परीक्षा परिणाम में जोड़े गए। निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो बोर्ड ने फार्मूला दिया तो पास होने के बाद उसमें 10वीं के जो अंक विद्यार्थी के थे 30% गिने गए हैं, 11वीं के 10% और 12वीं के 60% जो आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के अंक थे उनके आधार पर लगा करके ये परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। पानीपत जिले के गांव पट्टी कल्याणा निवासी कोमल ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 16 और 46 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर पानीपत व देश का नाम रोशन किया है। कोमल ने पहले मुकाबले में यूक्रेन की खिलाड़ी को 5-0 से हराया। कोमल की जीत के बाद उनके गांव पट्टी कल्याणा में परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कोमल के पिता सतीश खेत मजदूर हैं और माता कुसुम मिड डे मील वर्कर हैं। कोमल के परिजनों ने बताया कि उसने गांव में ही कुश्ती के गुर सीखे। उन्हें उम्मीद है कि वो आगे भी देश का नाम रोशन करेंगी। गोल्ड मेडल हासिल किए है। ये है एक गरीब परिवार की लड़की है। इसके माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी लड़की ने अपने ही मनोबल अपने भी ये वो उसकी चाहती थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं। तो वो स्टार्टिंग में जब स्कूल में सब बच्चे खेलने जाती थी तो वो भी चली गई। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, क्योंकि उसने देश का, गांव का, पूरे देश का नाम रोशन किया है। 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप वो जीत चुकी है और मैं चाहता हूँ कि वो ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करे। बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए तो गर्व की बात, हमारी बहन ऐसे काम करेगी। मैं आके बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी नंद इतने अच्छे काम कर रही है और ऊंचा नाम कमा रही है। सावन माह के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने मंदिरों में शिवालय पर जलाभिषेक किया और सुख शांति की कामना के साथ भगवान शिव की पूजा की। कैथल के ऐतिहासिक 11 रुद्री शिव मंदिर और अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। पुजारी ने बताया कि सावन माह के पहले सोमवार का विशेष महत्व माना गया है। कि श्रावण के महीने में भगवान शंकर की पूजा विशेष फलदायी है, श्रेयस्कर है। जो भी भक्त भगवान शंकर की पूजा उपासना करता है उसके घर में अन्न की जगह अन्न, धन की जगह धन, संतान की जगह संतान, दरिद्रो लभते वित्तम, विद्यार्थी विद्या, और हर चीज़ भगवान शंकर देने वाले हैं। इसलिए भगवान सौभाग्य और संतति को भी बढ़ाने वाले हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि सावन माह के पहले सोमवार का धार्मिक महत्व है। उन्होंने परिवार की सुख शांति की कामना के साथ व्रत रखा है। सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है। तो सोमवार के दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाने से भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। आज के दिन जो भी व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव शंकर पूरी करते हैं।
डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा करनाल जिले में कोरोना टीकाकरण जागरूकता वाहन को आज उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्यूरो की सहायक निदेशक सपना ने बताया कि यह अभियान 30 जुलाई तक जिला सिविल सर्जन कार्यालय के सहयोग से विभिन्न खंडों में चलाया जाएगा। इसके अलावा असंध खंड में निःशुल्क टीकाकरण शिविर भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक से भी लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। कोविड एक ऐसी महामारी जो सभी जगह फैली हुई है, उसका एक ही बचाव है जो अब टीकाकरण ही सामने नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ का संदेश हमने जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी ये एक वैन यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट में आज से चलाई जा रही है। ये जो है करनाल के अलग अलग ब्लॉक्स में जाएगी और उन ब्लॉक्स में जाके लोगों को जो लोग अभी तक घबरा रहे थे, जिनके मन में शंकाएँ हैं या आगे नहीं आ रहे हैं, उनको बताया जाएगा कि आप इस चीज़ से घबराएं नहीं और सामने आके टीकाकरण करवाएं। उपायुक्त निशांत यादव ने सभी लोगों से टीकाकरण करवाने और किसी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की। दिन के लिए एक इंफॉर्मेशन IC वैन को हमने झंडी दिखा के रवाना किया है। इसका उद्देश्य होगा कि जो पूरा हमारा ज़िला है उसमें अलग अलग कॉर्नर्स में अलग अलग जगह पे जा कर के और लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करना। इसके तहत जितने भी ऑडियो वीडियो डिस्प्लेज हैं, नुक्कड़ नाटक हैं, इस तरह की एक्टिविटी आयोजित की जाएंगी ताकि लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बताया जाए। उनके कोई क्वेरीज़ हैं, कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगवा सकता, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में 39,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 35,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिससे रिकवरी दर 97.35% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीकों की 43 करोड़ 51 लाख से अधिक खुराक दी गई हैं। प्रदेश में भी अब तक कोरोना टीके की लगभग 1 करोड़ 10 लाख 19 हज़ार से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 715 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रवासी मजदूरों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। सिरसा जिले में लगभग 800 कार्ड धारक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के परिवार में अगर 5 सदस्य हैं और 2 सदस्य किसी अन्य जगह पर कार्य करने के लिए गए हुए हैं तो दोनों ही स्थानों पर वे सदस्यों की संख्या के हिसाब से राशन ले सकते हैं। योजना का प्रचार कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। FPS से ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। आधार कार्ड के थ्रू बायोमेट्रिक होके आपको राशन मिल जाता है। जैसे एक घर में 5 सदस्य हैं और 3 आपके कहीं किसी और राज्य में रह रहे हैं, 2 हरियाणा में आए हैं, तो वो 3 जो है वहाँ उस राज्य में राशन ले सकते हैं और 2 यहाँ पे ले सकते हैं राशन। हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में ही लगभग 700-800 लोगों ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है अब तक, और काफ़ी अच्छी स्कीम है और धीरे धीरे लोगों को इस बारे में पता भी लग रहा है। हम जागरूक भी कर रहे हैं इस बारे में। योजना का लाभ उठाने वाले प्रवासी मजदूरों ने कहा कि पहले दूसरी जगह जाने पर राशन कार्ड के माध्यम से उन्हें राशन नहीं मिल पाता था। अब दूसरे शहर में भी सरकारी राशन मिलने से उन्हें सुविधा हुई है। इसके लिए वो सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मेरे राशन मेरा यहाँ भी मिलता है, बहुत अच्छा मिला है, सरकार के द्वारा से मिलते रहा है, उसकी मेरा अच्छे लग रहा है। राशन यहाँ मिलता है और मैं झारखंड के रहने वाला हूँ और राशन बढ़िया मिलता है, यहाँ भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की योजना बहुत मेरे को पसंद पड़ा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्र मना रहा है कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने शहीदों के अदम्य साहस को याद करते हुए दी श्रद्धांजलि। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 100% रहा। 2,21,000 से अधिक विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। पानीपत जिले के गांव पट्टी कल्याणा की कोमल ने हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम किया रोशन। परिजनों में खुशी का माहौल। और सावन माह के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने शिवालयों में किया जलाभिषेक। व्रत रखकर की सुख शांति की कामना। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।